इसके बाद इस देश में जो भी नीति चलेगी, वो आर्थिक नीति हो या विदेश नीति हो या राष्ट्रीय नीति हो, वो केवल राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित होगा। भारत की संसद से लेकर संयुक्त राष्ट्र, जिनके वक्तव्य कौशल का साक्षी है, जिनके शब्द विरोधियों के हर तर्क को विराम देते थे, किसी भी राजनीतिक दल की पहली महिला प्रवक्ता, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज जी को आज पूरा देश याद कर रहा है। युवा अवस्था से ही योग्यता और सुषमा जी एक दूसरे के पर्याय थे। मात्र 25 वर्ष की आयु में सुषमा जी न केवल विधायक का चुनाव जीती, बल्कि हरियाणा सरकार में मंत्री बनकर देश की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री होने का गौरव भी हासिल किया। 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और सुषमा जी अंबाला से पुनः चुनाव जीतकर राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री बनी। 1990 से 1996 तक राज्यसभा सदस्य रहने के बाद सुषमा जी ने अटल जी की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय संभाला और लोकसभा में चल रही डिबेट के लाइव प्रसारण का ऐतिहासिक फैसला किया। भारतीय फिल्म को एक इंडस्ट्री के रूप में स्थापित करने का श्रेय भी सुषमा जी को जाता है। 2009 से 2014 तक सुषमा जी ने 15वीं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष का दायित्व बखूबी संभाला और संसद में सत्ता पक्ष भी सुषमा जी का मुरीद हो जाता था। 2014 में देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और सुषमा जी देश की पहली पूर्णकालिक महिला विदेश मंत्री बनी। विदेश मंत्री रहते हुए सुषमा जी ने कईयों बार सिर्फ एक मैसेज पर पूरी दुनिया में न सिर्फ भारतीयों की मदद की, बल्कि दूसरे देशों के नागरिकों को भी मुसीबत से बाहर निकाला। 2018 में जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को परिवार के सिद्धांत से जोड़ा तो पूरी दुनिया उनकी कायल हो गई। सुषमा जी, जिनकी संस्कृत से विद्वान भी आश्चर्यचकित रह जाते थे, जिन्होंने देश की हर नीति से राष्ट्रवाद को जोड़ा और अपना पूरा जीवन देश और देशवासियों के लिए समर्पित कर दिया। आने वाली पीढ़ियां सुषमा जी के अद्भुत व्यक्तित्व और देश के लिए उनके योगदान को कभी नहीं भूल पाएंगी। मेरे देश की संस्कृति पूरी वसुधा के लोगों के सुखों की कामना करने वाली संस्कृति है। हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, जिसका अर्थ है पूरा विश्व एक परिवार है। और इसीलिए